हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज मैं करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, 3 फ्लावर्स हैं आपके सामने। तो उसमें से आपको एक फ्लावर चूज कर लेनी है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं चूज़ करने से पहले, जैसे कि थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और जो भी फ्लावर आपके सामने आता है तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट यू कैन लिसन योर इंट्यूशन एज वेल। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, अपना जो भी पाइल है वो चूज़ कर लीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया, फ्लावर चूज़ कर लिया है। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने फर्स्ट फ्लावर चूज़ किया उनके लाइफ में क्या आप टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ओके, सो फर्स्ट कैटेगरी 3 ऑफ wands, जस्टिस, द वर्ल्ड। ओके, दो मेजर आर्कानास हमारे पास आए हैं, एस ऑफ wands एंड पेज ऑफ wands। ओके, तो प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी हम देख लेते हैं। ओके, 10 ऑफ swords, मैजिशियन एंड डेथ कार्ड। सो प्रेजेंटली आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एंडिंग्स, जो कि आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रही होगी। जैसे कि आपके सामने ही कार्ड्स है, तो पहला ही कार्ड्स मुझे कार्ड आया था 10 ऑफ सोर्स का एंड डेथ का। तो ये दोनों भी कार्ड एक दिखाते हैं कि एक तो पूरी तरीके से कुछ एंड हो जाना, लाइफ में कुछ चैप्टर कंप्लीट करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, या फिर पास्ट में बहुत ही आपका पेनफुल सिचुएशन रहा है, बहुत ही दर्दनाक आपकी लाइफ रही हो सकती है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट साथ में डेथ कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप अभी इस दर्दनाक सिचुएशन से, पेनफुल सिचुएशन से एक तरीके की मूवमेंट करने वाले हो, रास्ता जो है आप नया ढूंढते हुए नजर आ रहे हो ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड आया है। तो आपके साथ जो हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी कुछ इंट्यूशन है इसमें, या फिर आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन है जो आप कर रहे हो अपनी तरफ से। ठीक है, ये एंडिंग होना बहुत ज़रूरी था, एंड होना बहुत ज़रूरी था कुछ चीज़ों को लेके। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे नेगेटिविटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, लाइफ में कुछ बुरे लोग हो सकते हैं जिनके साथ जो है रिश्ता ख़त्म हो जाना, या फिर सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करना जहाँ पे टॉक्सिसिटी है। तो ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है जो भी है वो। ठीक है, किसी के लिए हो सकता है कि करियर में कुछ एंडिंग हुई हो, जॉब को लेके, या कुछ ऐसी चीज़ें। बट यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के वजह से मैं ये देख रही हूँ कि आपके लिए जो सिचुएशन अभी आने वाली है, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू आने वाली है, जो आप कर रहे हो सकते हो इस वक्त। ऐसा भी मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो सकते हैं। सो अभी जो टर्निंग पॉइंट हमारे पास आने वाला है, जैसे कि आपके पास जो आने वाला है, हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको बताती हूँ। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ wands। तो 3 ऑफ wands एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आपका ट्रैवल हो सकता है, कहीं पे जर्नी आपकी हो सकती है, और उस जर्नी से आपका कुछ लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, बड़े चेंजेस। क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो वर्ल्ड इज अगेन अ कार्ड ऑफ जर्नी और ट्रैवल और समथिंग लाइक दैट। या फिर हम कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत होना, जहाँ पे आपको एक फुलफिलमेंट महसूस हो, जहाँ पे एक तरीके की आपको कंप्लीशमेंट भी महसूस होगी और हैप्पीनेस भी महसूस होगी। तो ये भी एक मेजर अरकान है, और जस्टिस भी है यहाँ पे। तो जस्टिस से मैं ये कहूँगी गाइस कि अगर आप अपने ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, अगर आपने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि आपने हमेशा लोगों का अच्छा किया है, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है, और ये जस्टिस आपकी लाइफ को भी चेंज करेगा, जो आपको चाहिए है। ये एक टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली आपके पास आएगा, जो आपको जस्टिस चाहिए है वो मिलेगा ज़रूर। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास जो है कुछ नई बिगिनिंग्स आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है यहाँ पे। आप में से लोगों के साइंस ये हो सकते हैं, जैसे कि एरीज या सैजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकती है। ठीक है, मतलब फायर साइन यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही है वैसे, और एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्योंकि एयर साइन पास्ट की एनर्जीज में आई है। सो कुछ ये साइंस है, हमें कुछ ये नहीं है, बट जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। सो द थिंग इज, आपके पास जो आया है एस ऑफ wands,
जो टर्निंग पॉइंट दिखाता है। तो अब एंडिंग के बाद है न्यू बिगिनिंग, फिर से 10 के बाद आया है फर्स्ट कार्ड, जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो टैरो में लास्ट नंबर होता है 10। सो 10 खत्म हो गया, स्टार्ट हो रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो सब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, ठीक है। और उसके साथ आपका जो मुझे दिख रहा है एक तरीके का पैशनेट अप्रोच अपने लाइफ के तरफ, ठीक है। इंथुजियाज्म दिख रहा है, पैशन नज़र आ रहा है, और आपका जो भी पेन था वो कहीं ना कहीं निकलते हुए दिख रहा है, पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर निकलते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो हम और कुछ कार्ड निकालकर जानने की कोशिश करते हैं क्या टर्निंग पॉइंट है। लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है साइलेंस, नथिंगनेस, माइंड, अवेयरनेस, अबंडेंस, हार्मनी एंड टोटलिटी। तो आई थिंक गाइज आप ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो ना ही किसी को कुछ आप बता पा रहे थे, ना ही किसी को आप शेयर कर पा रहे थे। मतलब आपकी लाइफ में ना एक तरीके का अंधेरा छाया हुआ था, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से लोनलीनेस, नथिंगनेस वाली एनर्जी दिख रही थी, और साइलेंस भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट यू नो अब क्या होने वाला है कि आपकी अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस जैसे कि चीज़ों को समझने की जो अवेयरनेस होती है, लोगों को समझने की जो अवेयरनेस होती है, कुछ भी चीज़ करने से पहले जो अवेयरनेस होती है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि हार्मनी लाइफ में आ रही है, प्लस आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आ रहा है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, मतलब आपकी ज़िंदगी में प्यार भी रहेगा प्लस अबंडेंस भी रहेगा, ठीक है। बस बात यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहे हैं उसको होने दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट स्टक योर सेल्फ एनीवेयर, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिसन योर इंट्यूशन का कार्ड आया है हमारे पास फ्रॉम एंजल्स डेक। आफ्टर दैट कॉम्प्रोमाइज एंड लास्ट वन इज बी असर्टिव। तो आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी कर रखे हैं, ऐसा मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर में भी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़े, बट आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, असर्टिव रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। लिसन योर इंट्यूशन ऑलवेज, आपके इंट्यूशन आपको कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं देंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना भी बंद करना है और कुछ अच्छा करना है, तो यू कैन लिसन योर इंट्यूशन। और कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने ऑलरेडी पास में और बहुत कुछ किए भी है, बट यस अभी जो होगा वो आपके फेवर में होगा, आपके हिसाब से होगा, प्लस कुछ नया होगा। अब पास्ट का मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, एंड हो चुकी है, ठीक है। सो यही कुछ टर्निंग पॉइंट्स आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं गाइज। तो एक तो करियर में भी मुझे लग रहा है ना कि कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, जॉब के रिगार्डिंग भी या फिर आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग। सो इट्स रियली पावरफुल कार्ड एक्चुअली, ठीक है। सो आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं गाइस। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकंड नंबर का फ्लावर चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेकंड फ्लावर चूज़ किया, उनकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटाकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, डेविल, वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो मुझे ये एनर्जी से नज़र आ रही है गाइस कि देखिए अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट्स है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका बहुत ही कुछ ऐसा लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस कह लो या फिर मेंटल फिजिकली बहुत ही ज़्यादा ऐसा लॉस मुझे नज़र आ रहा है। और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आप लोगों की, बट फिर भी आपके हाथ में कुछ चीज़ें आती नहीं है, ठीक है। लेकिन एवरी टाइम आप खुद को अकेला पाते हो, एवरी टाइम आप खुद को जो एक लोनलीनेस से गुजारते हो। पेशेंस तो आपके अंदर बहुत है, बट एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है इस सिचुएशन में बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा लोनली है। कभी कभी ओवर थिंकिंग आपकी बहुत बढ़ती है, टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ती है। तो मुझे कार्ड्स के थ्रू तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं आपको खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपके ऊपर ये चीज़ें है कि आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओ। मतलब अगर आप ये चीज़ों को थोड़ा सा ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं तब जाके आपका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होगा, क्योंकि इस स्टक एनर्जी में अगर आप ज़्यादा टाइम तक रहोगे तो आपकी ही एनर्जी जो है वेस्ट होगी, आपकी एनर्जी जो है वो लॉस होगी। अगर मैं और देखने जाऊँ यहाँ पे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो एक तरीके से मैं कहूँगी कि फुलफिलमेंट की तरफ ही बढ़ेगा, कंप्लीशमेंट की तरफ ही बढ़ेगा। आप स्टक तो नहीं रहोगे, ठीक है। मतलब जो आप सफरिंग कर रहे हो इस वक्त
या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में जहाँ पे आपको एग्जॉशन महसूस हो रहा है, तो इस सिचुएशन में नहीं रहोगे। आपका टर्निंग पॉइंट बहुत जल्दी आने वाला है, जहाँ से आप पूरी चीज़ों से बाहर निकल के एक नई लाइफ स्टार्ट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग कुछ पास्ट के लोगों के बारे में सोच रहे हैं। पास्ट एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे आ रही है, या फिर कोई आपका ये बहुत नज़दीकी फ्रेंड हो सकता है, बहुत नज़दीकी कोई है जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो, ठीक है। मे बी वो आपसे दूर है, बातचीत नहीं है, या फिर कुछ लॉस है दोनों के बीच में, सेपरेशन है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स तो मेमोरीज बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो भी अभी सिचुएशन है ना जिसमें आप स्टक हो, तो वो ओवरकम हो जाए और नए से स्टार्ट हो कुछ ना कुछ। जैसे कि पास्ट के साथ कुछ नया स्टार्ट हो अगर आप सोच रहे हो, या फिर आपका जो फ्रेंड है, जो भी जिसके साथ आपके कनेक्शन खराब हुए हैं, तो फिर से अच्छे हों, ठीक है। बट आपको खुद को वर्क करना पड़ेगा इस सारी चीज़ों के, अदरवाइज आप इसी चीज़ों में वर्क, मतलब इसी चीज़ों में थोड़े स्टक हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब बाहर आपको निकलना पड़ेगा इस चीज़ों से, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आप चाहते हो जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए है, और आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो कोई तो ड्रेन कर रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज का भी इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है गाइज आप लोगों की लाइफ में। बट ऐसा आप इससे बाहर निकलने वाले हो, मतलब जैसे कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बुरी शक्तियाँ या फिर नेगेटिविटी या फिर ब्लैक मैजिक वाली भी एनर्जी हो, तो उससे आप बाहर निकलना, और वो एक टर्निंग पॉइंट आप समझ लीजिए कि है आपका, ठीक है। मतलब आपका ये सारी चीज़ों से मुक्ति आपको मिलेगी, बस आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और ये साइकिल ऑलरेडी ख़त्म भी होने वाली है, ठीक है, ख़त्म भी होने वाली है। और एंजल्स भी आपके साथ है, ऐसा मुझे लग रहा है, गॉड भी आपके साथ है, बिकॉज टेम्परेंस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है। तो वो प्रोटेक्ट तो आपको कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं। यस यस डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं टर्निंग इनके कार्ड से कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको शायद अंदर से परेशान करती है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज है जो आपको पीछे ट्रैक करती है। बट अगर आपने इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, अगर खुद के ऊपर आपने इन चीज़ों को आने नहीं दिया जो कि मतलब को परेशान कर रही है, तो आप बहुत हद तक पीस में चले जाओगे, या फिर आपको बहुत हद तक आराम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको ही करना पड़ेगा, और ब्रेक थ्रू भी आपको ही करना है। मतलब जहाँ पे आप खुश नहीं हो वहाँ से निकलना भी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, जब तब जाके आपका टर्निंग पॉइंट जो है स्टार्ट होगा, तब जाके आप उस चीज़ों से बाहर निकल पाओगे और लाइफ में कुछ इंटीग्रेट कर पाओगे, कुछ ऐड कर पाओगे, कुछ बढ़ा पाओगे, ठीक है। अभी तो आपका ऐसा हो रहा है कि आप बस साइलेंट में हो, या फिर लाइफ में अंधेरा लग रहा है, आपको नथिंगनेस वाली एनर्जी आ रही है। बट आपको निकलना पड़ेगा इस चीज़ों से, अगर आपको लाइफ को बदलना है, अगर आप चाहते हो कि कुछ बदलाव हो, सो यू हैव टू डिसाइड कि कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए, मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो उससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, या फिर बाहर निकलना पड़ेगा। तभी जाके आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन को अचीव कर पाओगे, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जो आप टर्निंग पॉइंट चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। क्योंकि इट्स रियली नेसेसरी, अगर आप इसी चीज़ों में रहे तो अटक के रह जाओगे, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आया है, तो जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है अपने पावर से, अपने एनर्जी से, ठीक है, बंधनों से या फिर डिफ़िकल्टीज से। अभी आपको अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हम कुछ और कार्ड निकालते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 2। सो हमारे पास जो आया है वो टाइम स्पैन आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड आया है। एंड आफ्टर दैट टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एंजल की तरफ से कि आपके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के अंदर भी चेंजेस लाने हैं। मतलब कम्युनिकेट अगर आप क्लियरली करोगे तो बहुत हद तक आपके चैलेंजेस कम हो जाएंगे, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ में एक्शन भी लेने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, या फिर आप जो है कुछ ना कुछ करते रहिए। एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मुझे लग रहा है कि आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है बहुत हद तक बदल जाएगा, और आप बहुत हद तक फ्री हो जाओगे। न्यू बिगिनिंग जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। मे बी आपके पास्ट के साथ, मतलब पास्ट ये एनर्जी जो है, ये आपके कोई भी मतलब फ्रेंड या फिर आपकी फैमिली, कुछ भी अगर इश्यूज़ है तो वो क्लियर होना, ऐसा मुझे लग रहा है। या फिर लव लाइफ को लेकर वो चीज़ें सॉर्ट आउट होना, ऐसा चीज़ें मुझे दिख रही है। जो भी होनी चाहिए वो डेफिनेटली हो गई, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, एंड कम्युनिकेशन जो है, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो क्लियरली बात कीजिए, और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कीजिए सारी बातें क्लियर रहे,
ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 3। सो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या टर्निंग पॉइंट आपके पास आने वाला है। अगर आपने थर्ड फ्लावर चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपके लाइफ में। सो पहला कार्ड हमारे पास आया है द मैजिशियन, द इम्प्रेस, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट वन इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो ऐसा है कि जिसको आपको चूज़ करना पड़ सकता है, जिसमें से आपको कुछ फाइनलाइजेशन करने पड़ सकते हैं। ओके, सो इसके नीचे भी एक कार्ड है हमारे पास। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि कहीं ना कहीं आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी। जैसे कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि उस रास्ते में बहुत कुछ लोग आपको स्टक कर सकते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट भी लग सकता है टू गाइड यू, या फिर आपको डायरेक्शन वो प्रॉपरली बताए तो किसी का सपोर्ट भी यहाँ पे लग सकता है आपको। बट यस, मैं ये भी देख रही हूँ ना कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें होगी और कुछ सिलेक्ट आपको करना पड़ सकता है, कुछ चॉइसेस आपको करने पड़ सकते हैं, और जिसके वजह से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, एक होप्स जो है आपके कंप्लीट होंगी। आप में से बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आपका लाइफ, मतलब आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी बने, लग्जरियस लाइफ बने, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेस की भी एनर्जी आई है। तो आप इन्वायरमेंट जो चाहते हो ना, बहुत अच्छा लाइक नर्चरिंग वाला चाहते हो। आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं जो मैरिड है और चाहते हैं बेबी के बारे में, वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपका जो भी है सोचना या फिर जो भी आप चाह रहे हो, तो आपकी लाइफ जो है उस तरीके से आपको लेके जा रही है। बस लोग कुछ आपको स्टक कर सकते हैं या फिर लोग कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उनको पता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो आपके रास्ते में कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको हार नहीं माननी है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है, आपको बस एक्शंस अपने लिए लेते रहने हैं, ठीक है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है गाइस कि बहुत अच्छे पोजीशन पे आप बढ़ोगे, बहुत अच्छे लेवल पे आप जो है जाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों के पास मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। प्लस आप लोगों की लाइफ का मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अब जो टाइम आने वाला है वो शादी को लेकर भी आएगा, क्योंकि हेरोफेंट का भी कार्ड है जो शादी के बारे में मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एक फाइनलाइजेशन हो सकता है मैरिज को लेकर भी। और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि ट्रैवल होने वाला है और ट्रैवल से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले, मेजर चेंजेस, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कि शायद से आप ना अपने इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, बहुत फॉलो कर रहे हो। आपकी वॉइस कुछ ना कुछ कह रही है आपको, बहुत अंदर से आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, या फिर आप वो करना चाहते हो। आपके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें होने वाली हैं। सो दिस इज़ योर टर्निंग पॉइंट जो होगी, मतलब आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि आप बस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो। और हैप्पीनेस वाली भी एनर्जी मुझे आ रही है, स्माइल बहुत दिख रही है कार्ड्स में, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि लाइफ को आप अपने लाइफ को बहुत चेंज करने वाले हो, बहुत हद तक चेंज करने वाले हो। जो भी लोग आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो उनसे फाइट बैक करके आप अपने लाइफ को बदलने वाले हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 3। कुछ और कार्ड्स हम निकालते जानने की कोशिश करते हैं। दिस यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, क्या है टर्निंग पॉइंट। सो आई गॉट अंडरस्टैंडिंग, द ड्रीम, मोमेंट टू मोमेंट, फ्लावरिंग एंड द सोर्स एंड लास्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो वाओ, सो जो टर्निंग पॉइंट आपका ये, तो ये बदलाव की तरफ है। प्लस एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, आप समझ जाओगे कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं और आपको कहाँ जाना है। ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आने वाली है। और ड्रीम्स जो है आपके फुलफिल करने के लिए आप मोमेंट टू मोमेंट एक्शंस भी लेने वाले हो, और इस एक्शंस को लेते लेते आप एक एनर्जी सोर्स से कनेक्ट होने वाले हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एनर्जी सोर्स ये गॉड की तरफ से है, या फिर आपके कह सकते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, या फिर आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो आपको पावर देने वाले हैं, या फिर जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं और जो आपके सपने पूरे कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो पर्सनैलिटी है वो भी मैं देख रही हूँ कि एक तरीके से अच्छा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है। फ्लावरिंग का कार्ड है, ठीक है। ब्यूटी, इंटेलिजेंस और अच्छी लाइफ,
और बहुत कुछ चीज़ें जो है आपके अंदर होने वाली हैं, ये चीज़ आपके साथ होते हुए मुझे दिख रही है गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी, हम कार्ड्स कुछ निकालते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए गाइडेंस। हमारे पास आया है अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट में आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, बट इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए टर्निंग पॉइंट, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। सो बस आपके ऊपर भी है कि आपको उसको कैसे ग्रैब करना है या कैसे उसको उसके ऊपर वर्क करना है। और इन नियर फ्यूचर ये आया है तो बहुत जल्दी ही होगा, नियर फ्यूचर में ही है ये सब कुछ जो होते हुए दिख रहा है, ये जो टर्निंग पॉइंट आपका आ रहा है, ठीक है। और बस आपके अकॉर्डिंग जो है आप सोचो, मैनिफेस्ट करो अच्छे से और इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। कोई हायर अथॉरिटी या फिर कोई लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि कोई गुरु हो गए या फिर जिसके पास बहुत नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन हो गए, उनसे आप गाइड ले सकते हो आपके फील्ड के रिगार्डिंग, जिस भी फील्ड में हो आप या फिर जो भी आप चाहते हो, तो गाइडेंस लीजिए, थोड़ा सा सीखिए उस चीज़ के बारे में, ताकि और ज़्यादा आपको सक्सेस मिल पाए और अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलने वाली उसको आप अच्छे से हैंडल कर पाओ, ठीक है। तो यस, यही चीज़ें मुझे कुछ नज़र आ रही है पाइल नंबर 3 वालों के लिए। ओके, सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं या फिर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।